दर्जा प्राप्त मंत्री अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो भी अब जांच के दायरे में हैं। महंत नरेंद्र गिरी का ब्लैकमेल किया जा रहा था, मठ में अक्सर आना जाना था इस राज्य मंत्री का। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर मठ में, बाघंबरी मठ में ही रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। 11 बजे से अंतिम दर्शन के लिए इजाजत दी गई थी और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने खेद भी जाहिर किया था, जिस तरह मौत हुई है उसको लेकर दुख जाहिर किया था मुख्यमंत्री ने, और जांच का भरोसा दिया था कि मामले की तह तक जाया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, बाघंबरी मठ से ये तस्वीरें, जहां अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुष्प अर्पित किए हैं उन्होंने और वहां पे जो साधु संत हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसे अपूर्णीय क्षति बताया है संत समाज के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं अब महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर। सीएम योगी ने पहले ही ये बात कहा था, उनकी तरफ से कही गई थी कि पूर्ण सच इसका सामने लाया जाएगा। और स्वतंत्र देव सिंह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं यहां पर और अंतिम दर्शन उन्होंने किए महंत नरेंद्र गिरी के। महंत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। उन्होंने साधु संतों से बात भी की, सांत्वना देने की कोशिश की। पहले ही मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि यह संत समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, संवेदना प्रकट की थी और यह भी कहा था कि जांच की जाएगी, उचित जांच का भरोसा दिया, सच्चाई सामने लाने का उन्होंने आश्वासन दिया था। संत समाज के बीच पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन उन्होंने पहले किए और उसके बाद अब बातचीत करें। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र गिरी जिस तरह के महंत थे, उनका हर सरकार में रसूख रहा था, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, अखिलेश सरकार हो। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के बड़े चेहरे यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद बातचीत करने, संवेदना प्रकट करने, सांत्वना देने पहुंचे हैं बाघंबरी मठ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में आ चुका है, क्योंकि मौत और मिस्ट्री इसके साथ गहराती जा रही, क्योंकि रोज नई सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संतों से बात कर रहे हैं सीएम योगी, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुंभ हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने खुद गंगा पूजा अर्चना की थी और उस समय महंत नरेंद्र गिरी पूरी तरह से एक्टिवली कुंभ की सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। काफी जुड़ाव रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी महंत नरेंद्र गिरी से। उनके जाने के बाद उसे अपूर्णीय क्षति उन्होंने बताया और अब संतों से बात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाघंबरी मठ पहुंचे हैं सीएम योगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया था, गृहमंत्री ने भी दुख जाहिर किया और योगी आदित्यनाथ ने भी, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर संवेदना प्रकट की थी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। और अंतिम दर्शन के लिए अभी पहुंचे हुए थे, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब संतों से बात कर रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उससे हर कोई हतप्रभ है। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। संतों से बात कर रहे हैं, संत समाज से बात कर उन्हें सांत्वना देने की ये कोशिश है मुख्यमंत्री की। ये पूरा मामला अब गंभीर होता जा रहा है, अलग अलग टर्न्स ले रहा है, क्योंकि नए खुलासे रोज हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भरोसा दिया है कि जांच के जरिए
सच्चाई तक पहुंचा जाएगा। अभी जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाघंबरी मठ के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां कुछ समय पहले ही योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद संत समाज से बात करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। उन्हें ढांढस देने का ये तरीका है उनका, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है संत समाज की। ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाघंबरी मठ से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी बैठे हुए हैं संतों के साथ और उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जिस तरह से ये नुकसान हुआ है, बहुत करीबी माने जाते थे महंत नरेंद्र गिरी योगी आदित्यनाथ के भी, लेकिन इस मौत के कितने किरदार हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब चाहते हैं संत समाज के लोग भी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि जांच की जाएगी और सच्चाई की तह तक पहुंचा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संतों से बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 11 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए बाघंबरी मठ में रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीधा प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कल देर शाम ये खबर हमें मिली थी कि महंत नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, ये अभी भी इस पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, वो मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे थे, वो परेशान थे, वो अपने शिष्य से नाराज थे। इतना ही नहीं, कल देर शाम जो खत सामने आया, यानी कि सुसाइड नोट जिसे कहा जा रहा है, जो कि एक वसीयत की तरह तैयार किया गया था, उसमें कई लोगों का जिक्र था। करीब 7 से 8 नाम उस सुसाइड नोट में लिखे गए थे, जिसमें उनके उस शिष्य का नाम भी शुमार था, जो कि उस समय नहीं मिला था। आनंद गिरी, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, कई घंटों तक उससे पूछताछ की गई, उसका भी नाम था और साथ ही साथ कई नेताओं के नाम भी थे और इसके अलावा कई और नाम भी थे। हालांकि नाराजगी की बात जो है वो सिर्फ आनंद गिरी से ही सामने आई है, क्योंकि आनंद गिरी से एक लंबे समय से महंत नाराज चल रहे थे, परेशान चल रहे थे। हालांकि कुछ समय पहले आनंद गिरी ने अपनी गलतियों के लिए महंत से माफी जरूर मांगी थी, लेकिन एक बार फिर से उसने वही गलतियां दोहराई थी, जिसकी बात से ये बात सामने आई कि महंत परेशान थे और वो काफी ज्यादा नाराज थे और ये बात सबको पता थी। आपको बता दें कि कई तरह के आरोप आनंद गिरी के ऊपर लगे रहे। इस दरमियान उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी कि फंड से रिलेटेड ये आरोप थे आनंद गिरी के ऊपर। इसके अलावा आनंद गिरी को अपने परिवार से संबंध रखने की वजह से पंचायती अखाड़े से निकाल दिया गया था, जो कि मठ की परंपरा के खिलाफ था। ये भी आरोप लगे थे। आनंद गिरी पे बाघंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर के फंड में गड़बड़ी का भी आरोप था। विवाद जब बढ़ा था तो महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी पर कई आरोप लगाए थे। उस समय पर आपको बता दें कि मई 2021 में आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से माफी भी मांग ली थी और महंत ने उन्हें माफ भी कर दिया था। लेकिन बाद में बाघंबरी मठ की जमीन बेचने को लेकर के फिर से विवाद खड़ा हुआ और फिर से वो सबके सामने आया और आनंद गिरी एक बार फिर से सवालों के घेरे में। लिहाजा अब महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच में नहीं है और शक की सुई अगर किसी के ऊपर है इस समय तो वो सबसे ज्यादा है आनंद गिरी के ऊपर, जो कि उनके शिष्य रहे हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आनंद और उससे लगातार पूछताछ हो रही है। इस बीच ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाघंबरी मठ की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। श्रद्धांजलि लगातार हम देख रहे हैं तमाम राजनेताओं से लेकर तमाम बड़ी हस्तियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, तमाम ये बड़े लोग हैं, तमाम बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और न सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित की है बल्कि ये तमाम वो लोग हैं जो कि खुद अंतिम दर्शन के लिए कल से लेकर अब तक लगातार पहुंच रहे हैं। और इस बीच ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भी नजर आए हैं। न सिर्फ श्रद्धांजलि बल्कि श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गई है योगी आदित्यनाथ की ओर से। ये बाघंबरी मठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी का हमारे बीच से इस तरीके से रुखसत होना जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आध्यात्मिक युग के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। अगर वो दबाव में थे तो किस तरह के दबाव में थे। हालांकि आनंद गिरी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो मानसिक दबाव बना रहे थे महंत के ऊपर, आनंद गिरी मना कर रहा है लगातार कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं था, मैंने माफी भी मांग ली थी, मेरे और महंत के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो एक वसीयत के तौर पर लिखा गया है, उसमें यह बड़ी बात तक लिखी गई थी कि आनंद गिरी को मेरे शव को छूने भी ना देना। और ये बात लिखी गई थी महंत के द्वारा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ना इत्तेफाकियों की जो खाई थी वो कितनी ज्यादा गहरी थी। और अभी इस मामले की जांच हो रही है, पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम के पास इस समय बहुत सारी चीजें मौजूद है जिसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी की मौत से पहले की जितने भी लोगों ने उनसे बात की है फोन पर, वो तमाम कॉल डिटेल्स निकाली गई है। हर तरह से हर एंगल पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है आपको दिखाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की है, संतों को सांत्वना दी है, क्योंकि हम सब के लिए ये आध्यात्मिक युग के लिए, तमाम संतों के लिए दुख की घड़ी है और एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। इतने बड़े महंत का हमारे बीच से विदा लेना ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ब्लैकमेलिंग वीडियो के पीछे कौन है, महंत मौत और मिस्ट्री क्या है। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी हुई। जब महंत का शव मिला तो वो फंदे से लटका हुआ मिला था, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला उसने कहानी कुछ और ही बताई। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी शाजिया बता भी रही थी कि किस तरह से ये आत्महत्या से एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, और लगातार जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सवालों के घेरे में ला रहे हैं इस पूरे मामले को। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करने, श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। संतों को उन्होंने सांत्वना दी है, उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस इसे बताया गया, एक बहुत बड़ी क्षति बताया गया महंत समाज के लिए, संत समाज के लिए। तो महंत नरेंद्र गिरी का एक वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि एक वीडियो है जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो साझा किया था, जिसे फॉरेंसिक टीम जांच करी। तमाम जो तथ्य हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जो वसीयत के तौर पर सुसाइड नोट जो मिला है उसे वसीयत के तौर पर उन्होंने लिखा है, और वो कई अनसुलझे सवालों का जवाब हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जांच के दायरे में है अभी, और खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं सांत्वना यहां पर देने। गुरु और शिष्य का किस तरह का रिश्ता था, आनंद गिरी पर लगातार कई तरह के आरोप लगे हैं उस वसीयतनामे में, या ये कहीं सुसाइड नोट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं आनंद गिरी के लिए। और हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री। मोहसिन रजा जी, बहुत बड़ी क्षति है, और देखिए जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी गए हैं, उनका जिस तरह का झुकाव रहा था, जैसे उन्होंने कुंभ का आयोजन किया था, वो जो यादें हैं वो याद रखने वाली चीजें हैं। लेकिन ये जो मिस्ट्री है ये गहराती जा रही है। इसको लेकर सरकार कटिबद्ध होगी कि सच्चाई सामने आए? सबसे पहले तो हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।